बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। जी हाँ, मैं आज बात कर रही हूं महानायक अमिताभ बच्चन जी की। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? जो हमेशा से विवादों में बने रहने के लिए कुछ न कुछ कारनामे करते रहते हैं, क्योंकि आज की जो युवा जनरेशन है, मान लीजिए उनके जो बेटे ही हैं, माना कि वो युवा ना रहे, लेकिन उनके में कोई दम नहीं, उनके में कोई बात नहीं जो वो विवादों में रहेंगे या कंट्रोवर्सी में रहेंगे या उनके बारे में कोई बात करे। तो पूरे बॉलीवुड का बागडोर खुद हमारे चचा अमिताभ बच्चन जी ने संभाल लिया है। जी हाँ, जिनके अगेंस्ट PIL फाइल हुई है कि उनके कोविड मैसेज से जो गाइडलाइंस मैसेजेस आते हैं उनकी आवाज में, उससे हमें छुटकारा दिलाया जाए, क्योंकि जो अपने परिवार की सुरक्षा नहीं कर सकता, जो इंसान अपनी खुद की सुरक्षा नहीं कर सकता, वो हमें उपदेश ना बांटे तो बेहतर होगा। लेकिन आज मैं उनके बारे में क्यों बात कर रही हूं? हमारे चचा ने एक मैसेज, एक ट्वीट और हमसे साझा किया है दोस्तों। उनका एक ट्विटर पे एक मैसेज आया है जिसमें वो ट्वीट करते हुए हमें बोलते हैं कि ये जरूरी नहीं कि इंसान को उनके बुरे कर्मों का ही फल मिले। ये जरूरी नहीं कि इंसान अपने बुरे कर्मों का ही फल भोगता है, कभी कभी अच्छे कर्मों की भी सजा हमें काटनी पड़ती है, हमें भोगनी पड़ती है। आश्चर्य की बात है, वो किसकी बात कर रहे हैं ये समझ में नहीं आया। उन्होंने कौन से अच्छे कर्म की सजा आज तक उनको मिली है, वो अपने आप को अच्छा कैसे समझते हैं, ये मेरे समझ से बाहर है। ये अच्छा कर्म है उनका कि या फिर वो बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की। मैं पूछना चाहूंगी आज अमिताभ चचा से, आप अपने बारे में कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, और आपको कौन सा बुरा कर्म, आपने कौन से अच्छे कर्म की सजा आप काट रहे हैं चचा? आलीशान बंगला में रहते हैं, गाड़ियां इतनी है जिसको कि आप गिन नहीं पाएंगे। आपके बेटे साहब ने ऐसा कुछ किया नहीं, फिर भी आज तक उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं हुई। भारत और विश्व की सुंदरी को आपने उनसे विवाह करा दिया, और कौन सी सजा काट रहे हैं आप? बीवी आपकी सांसद है, थाली की छेद थाली खेलती रहती हैं, और आपने कौन से अच्छे कर्म किए हैं, और आपको कौन से अच्छे कर्म की आज तक आपको सजा मिली है? अमिताभ चचा जान, आप अपनी उम्र का तो लिहाज कर लीजिए। इससे पहले भी मैंने आपके बारे में वीडियो बनाई, क्योंकि मैं आप लोगों पे कोई बात नहीं करना चाहती, और हमारे जो परिवार वाले हैं, सुमन पांडे का परिवार, आप में कोई खास दिलचस्पी नहीं रखता। लेकिन जो आप ट्विटर करके बार बार एसेसारियंस को घायल पहुंचाओगे, बार बार उन्हें घायल करने की कोशिश करोगे, बार बार हमें आहत पहुंचाओगे, बार बार हमें ये दर्शाओगे कि आप बहुत अच्छे हो और सुशांत को बुरे कर्मों की सजा मिली है, तो माफी चाहूंगी। हर बार मैंने आपको बोला है कि सुमन पांडे और सुमन पांडे का पूरा परिवार और ये पूरा विश्व जो हमारे सुशांत के चाहने वाले हैं, आपको जवाब देने के लिए आपके सामने मिलेंगे। दोस्तों, इनका ट्विटर जिस पे इनका मैसेज आया है, ये क्या कहना चाहते हैं ये आज तक इनके ट्विटर से मुझे समझ में नहीं आया। कहते हैं बुरे कर्मों की सजा तो सबको मिलती है, कभी कभी अच्छे कर्मों का भी सजा भोगना पड़ता है। कौन सी सजा भोग रहे हो चचा? कौन सी, किस बात की कमी है आपको? मलाई चाट रहे हैं, बॉलीवुड के शहंशाह बने हुए हैं आप, मेगा स्टार बने हुए हैं, अवार्ड पे अवार्ड ले रहे हैं। कुछ टाइम में आपका आई थिंक दादा साहब फाल्के का भी अवार्ड आपको मिल ही चुका है। अब किस चीज की कमी है आपको? सुशांत को, और आप सोचते हो कि आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, आपने कोई गलती नहीं की अपने जीवन में। कभी कभी बोलना अगर कुछ गुनाह होता है, ना बोलना उससे भी बड़ा गुनाह होता है। चुप्पी साधे रहे, जहां आप सबसे सीनियर कलाकार थे, श्रेष्ठ कलाकार ऑफ बॉलीवुड, फिर भी आप चुप रहे। एक ऐसा सन्नाटे और ऐसे मौन व्रत में चले गए जब सुशांत के लिए आपको एक शब्द बोलना था। और ये बात कोई नाकार नहीं सकता कि अगर आपने चुप्पी नहीं साधी होती, आप अगर सही वक्त पर सुशांत के लिए आवाज उठाते, तो आपके पीछे पीछे पूरा बॉलीवुड आवाज उठाता, पूरा बॉलीवुड इस बात को बोलता कि कहीं ना कहीं सुशांत के साथ गलत हुआ है। लेकिन सुशांत के साथ गलत करने वाला ही जब बॉलीवुड है, और उसका सह देने वाले ही जब आप हो, और आपको जब इससे कोई आपत्ति नहीं है, तो हमें कर्मों का फल, अच्छा और बुरा, भारत की जनता को समझाने की कोशिश आप ना करें तो बेहतर होगा। और आप हमें इस तरीके का जो आप मैसेज करके आप हमें दिखाना चाहते हैं कि आप
स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन जी के सुपुत्र हैं। देखिए, मैं आपसे बहुत प्यार से बात करूंगी सर, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। रीजन सिर्फ और सिर्फ अब आपका एज बचा है कि आपके उम्र का लिहाज करके लोग आपको बख्श देते हैं। भारत की जनता बॉलीवुड को कहां से कहां लेकर आई है ये आपको भी पता है। किस तरीके से आज KGF 2 के जब एक छोटी सी टीजर लॉन्च हुई दोस्तों, और बॉलीवुड के मुंह पे काला तमाचा पड़ा, बॉलीवुड के मुंह पे जोरदार थप्पड़ पड़ा, इससे शायद बॉलीवुड को उसकी औकात की पता चल गई होगी। और आप कितने अच्छे हैं हमारे अमिताभ चचा, इससे तुम्हें पता चल गया जब आप रिया चक्रवर्ती के साथ फिल्म लेकर आने वाले हैं चेहरे, और आपको लगता है कि आपके कर्मों के बारे में जनता को पता भी नहीं चलेगी। और आपने कितने अच्छे कर्म किए हैं और आप कितने अच्छे कर्म कर रहे हो यह हम सबको दिख रहा है और समझ में आ रहा है। आपके अच्छे कर्म ही तो हैं कि आपने बॉलीवुड में पूरी दुनिया के सारे एक्ट्रेस को छोड़कर आपने चुना किसको चेहरे फिल्म के लिए? रिया चक्रवर्ती को। वो रिया चक्रवर्ती जिसको कि अभी तक क्लीन चिट भी नहीं मिला, वो रिया चक्रवर्ती जो कि हमारे सुशांत भाई को खा गई, वो रिया चक्रवर्ती जिसने प्यार के झूठे नाटक खेले, वो रिया चक्रवर्ती जो झूठ पर झूठ बोलती रही, वो रिया चक्रवर्ती जो सारी सच्चाई जानती है कि सुशांत के साथ क्या हुआ, फिर भी उसने अभी तक एक शब्द नहीं सच बोला और सिर्फ झूठ बोले हैं। और आप अपने कर्मों की बात करते हैं। कर्मों का हिसाब किताब अगर हम खोल के बैठ गए ना अमिताभ अंकल जी, तो शायद आपके जो बाल जो बचे खुचे हैं ना वो भी गिनने में कम पड़ जाएंगे। एक पैर कब्र में है आपका। अपनी इज्जत जो आपने बनाई है वो कहीं भी किसी के नजर में नहीं है। कुछ होंगे आपके चाहने वाले, पर माफी चाहूंगी, सुमन पांडे का पूरा परिवार आज आपका बहिष्कार करता है, क्योंकि आपने जिस तरीके का अपना दोगलापन, अपना दोहरा रूप दिखाया है, उसमें अब आपके अच्छे कर्मों का, बुरे कर्मों का किसी भी चीज से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो सुशांत को लेकर और सुशांत के चाहने वालों को लेकर इस तरीके का जब ट्विटर करके जो ट्वीट खेलते हैं इस उम्र में, बंद कर दीजिए। किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। और अगर आप जब इस तरीके का सवाल उठाएंगे, मैसेज करेंगे, तो जवाब तो आपको पटक के मिलेगा ही, क्योंकि आपका बड़प्पन, आपके लंबापन उसी खजूर के पेड़ की तरह है जो किसी भी पंथी को छाया देने के काबिल नहीं है। तो आपका ये जो बहरूपियापन है, कृपया करके अपने पास संभालिए। पहले भी हिदायत दिया था, अपने परिवार में रहिए, खुश रहिए और अपने परिवार तक ही सीमित रहिए। ट्वीट करना है कीजिए ना। क्यों हमेशा सुशांत के जाने के बाद भी उनके चाहने वालों को आप टारगेट करते हैं? हमेशा सुशांत, कौन से बुरे कर्मों की बात कर रहे हैं? आपको लगता होगा मैं यूं ही बात कर रही हूं, आप तो सुशांत के लोगों के ऊपर टारगेट कर ही नहीं रहे हो, SSRians को टारगेट नहीं कर रहे हो, आप अपने भारत की जनता को टारगेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो किसके लिए आपने अच्छे कर्म और बुरे कर्म की बात की है? अब बताइए मुझे। पेंडेमिक की बात की आपने कि आप बहुत अच्छे कर्म थे आपको, फिर भी आपको कोविड हो गया। अरे आप तो बच के आ गए ना, क्योंकि हम भारत की बेवकूफ जनता इतना सब कुछ होने के बाद भी घर में हवन और यज्ञ कर रहे थे आपकी सलामती के लिए, तब कि आप जीवित थे। और कोई यहाँ पे आप ही का को स्टार चला गया, कोई बच्चा आपके बेटे के उम्र का, लेकिन उसके जाने के बाद हवन यज्ञ तो छोड़ो, आपसे उसके लिए एक शब्द बोला भी नहीं गया। और आप उम्मीद करते हैं कि हम आपके बुरे कर्म और अच्छे कर्म का हिसाब रखेंगे। मिस्टर बच्चन, with all due respect, go get your life. We are not even interested anymore आपके good deeds में और bad deeds में. So stop it, stop attacking SSRians. सुशांत के लिए चुप रहना आपका सबसे बड़ा जुर्म है, और आप इस चीज को चाहे माने या ना माने, पूरा बॉलीवुड सुशांत का हत्यारा है और यही सच है। और हम इसको बोलते रहेंगे और बहुत जल्द हमें भाई का इंसाफ मिलेगा, क्योंकि CBI पे हमें भरोसा है। दोस्तों, अमिताभ बच्चन जी का एक और ट्वीट आया, इस पे आपको मैंने सारी बातें बताई हैं। इस पे आपका क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।